अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न है सबसे पहला ही, यदि निम्न समीकरणों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं, तो पहले देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है। जैसे मानक समीकरण लें, व्यापक रूप समीकरण से इसको समझते हैं। व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब a 0 के बराबर हो जाएगा तब ये पद ही 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और सिर्फ bx प्लस c बचेगा जो कि एक रैखिक समीकरण है। इसलिए जबकि द्विघात समीकरण में x के घातांक 2 होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो व्यापक रूप का समीकरण ये है। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा पहले हम इस पद को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो a क्या पता a का मान 2 हो, 3 हो, 6 हो, पूर्ण वर्ग की संख्या न हो, तो हम इस पद को पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं? तो a से ही हमें सभी भाग दे देना है। इस पद दोनों पक्षों में a से भाग देने पर दोनों पक्षों में a से भाग देने पर x² के गुणांक से भाग देते हैं। सबसे पहला स्टेप है x² के गुणांक a से भाग देना है, तो हो जाएगा ax² बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0 बटे a। ये a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a, और 0 में a का भाग देंगे तो आएगा 0। इस प्रकार से ये नया समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब नए समीकरण को हमें अब पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित करना है। तो पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे परिवर्तित करें? तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना होगा, मध्य पद बटे 2 कड़ी में वर्ग संख्या इसका होल स्क्वायर। मध्य पद इसका b बाई ax है बटे 2 कड़ी में वर्ग संख्या। इस संख्या को हमने पूर्ण वर्ग बनाया है, यही वर्ग संख्या है हमारी, तो इसको यहाँ लिखेंगे और कुल का होल स्क्वायर करके इस समीकरण में जोड़ देंगे और घटा देंगे। मध्य पद बटे 2 कड़ी में वर्ग संख्या का स्क्वायर समीकरण में जोड़ने व घटाने पर। जोड़ने और घटाने से हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जोड़ें तो ये समीकरण कुछ और बन जाएगा, लेकिन हम उसी को घटा दें, जोड़ भी दें और घटा भी दें तो हमारे समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम मध्य पद है b बाई a x
बटे 2 वर्ग संख्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी एक्स बटे ए बटे ये जब बाहर आएगा एक्स स्क्वायर तो 1x बटे 2x, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं बटे में, तो ये 2 कट जाएगा, b बटे 2a बचेगा, b बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर। तो हमें इस समीकरण में b बटे 2a को जोड़ना और घटाना है। एक्स स्क्वायर प्लस b बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए प्लस होल स्क्वायर माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार से हमें एक नया समीकरण प्राप्त हुआ, लेकिन समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि हमने एक निश्चित मान को जोड़ा भी और घटाया भी, इसलिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ से हमें एक फार्मूला देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे अगर हम जैसे इसको माने हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हमने जो संख्या जोड़ी है स्क्वायर करके वही हमारा बी स्क्वायर होगा, एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे? एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, जब हम उसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से प्लस 2 गुणे एक्स गुणे बी बटे 2a, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा b बटे ए एक्स जो कि यहाँ पे है। मतलब ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे बचा हमारा, जो बचा उसको इस तरह पक्षांतर कर देंगे, बराबर बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इतना कंप्लीट हुआ। इस प्रकार का समीकरण हमें देखने को मिला एक पूर्ण वर्ग के रूप में, और कुछ इस प्रकार इस तरह इस पक्ष में पक्षांतर हो गया। अब यहाँ देखते हैं एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बना बराबर, अब इसका हम अगर तिर्यक गुणा करके इसको भिन्नों के जोड़ के रूप में अगर करें तो यहाँ पे 4a स्क्वायर और a इन दोनों का लसा हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा जो b स्क्वायर माइनस, और यहाँ 4a यहाँ पे 1 बटे a में है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4ac। इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ। अब हमारा जो नया समीकरण है वो इस प्रकार का है, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब हमें इस स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करना है, तो हम कड़ी का प्रयोग करेंगे। जब ये इस तरफ जाता है तो कड़ी आता है, और कड़ी के सामने 2 चिन्ह होते हैं, एक प्लस चिन्ह और एक माइनस। ये याद रखने वाली हमेशा होती है बात, जब स्क्वायर दूसरे पक्ष में पक्षांतर होता है तब उसके साथ 2 चिन्ह होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे x प्लस बी बटे 2a बराबर हो जाएगा कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस और माइनस। अब x प्लस b बाई 2a बराबर यहाँ पे प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे यहाँ पे 4a स्क्वायर है। 4a स्क्वायर को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा
4 का जो वर्गमूल होगा 2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a। ये 2a बाहर आ जाएगा। अब हम इसको भी इस तरफ पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac/2a। इन दोनों का हर समान है। x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac/2a। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac/2 जहाँ b² -4ac विविक्तकर है। b² -4ac का प्रयोग अस्तित्व ज्ञात करने के लिए करते हैं और यही विविक्तकर है। तो -b प्लस माइनस कड़ी में विविक्तकर को d से लिखते हैं, कड़ी में d/2a। ये फार्मूला है श्रीधराचार्य का। इस फार्मूले और ये पूरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसी विधि के द्वारा हमें समीकरणों को हल करना होता है।